जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके साथ में गलत शक्तियाँ चल रही हैं या बुरी शक्तियाँ चल रही हैं। बहुत से लोग इस संशय में रहते हैं हमेशा, उनको पता ही नहीं चल पाता कि उनके साथ में बुरी शक्तियाँ चल रही हैं या अच्छी शक्तियाँ चल रही हैं, और वो शक्तियाँ उनको हमेशा इफ़ेक्ट करती रहती हैं। और उनको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई हमें बीमारी लगी हुई है, या नॉर्मली हमें प्रॉब्लम हो रही है, या वैसे ही हमें कोई दिक्कत है। लेकिन वास्तव में जो आपको दिक्कत हो रही है, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो बुरी शक्तियों के कारण से भी हो सकती है, गलत शक्तियों के कारण से भी हो सकती है। बहुत से लोगों के हमेशा सिर में दर्द रहता है, हमेशा पेट में दर्द रहता है, हमेशा उनको कंधों पे भारीपन लगता है, या हमेशा उनको छाती पे भारीपन लगता है, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये नॉर्मल चीज़ है, या हमें कोई बीमारी लग गई है उसके कारण से ऐसा हो रहा है, या हमारा खान पीन सही नहीं है उसके कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये जो दिक्कत आपके साथ में हो रही है, ये नेगेटिविटी की वजह से भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारियां होती नहीं हैं, बीमारियां बिल्कुल होती हैं। लेकिन अगर दवा खाने के बाद भी आपको आराम ना मिल रहा हो, रेगुलर मेडिसिन लेने के बाद भी आपको आराम ना मिल रहा हो, तो आप समझ जाना कि ये बीमारी नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं आपके साथ में नेगेटिविटी है या कोई बुरी शक्ति आपके साथ में चल रही है। देखिए, जब भी हमारे साथ में कोई भी अच्छी शक्ति हो चाहे बुरी शक्ति हो, वो हमेशा हमें अपना एहसास ज़रूर करवाती है। जिस प्रकार से आप किसी भी एकांत स्थान पर बैठे होते हैं या आप लेटे होते हैं, और अचानक से वहाँ पर कोई आने लगे, तो आपको तुरंत आभास हो जाता है कि कोई आ रहा है। चाहे वो कोई मनुष्य हो, कोई जानवर हो, या फिर कोई और जीव हो। क्योंकि हर जीव की अपनी एक प्रकृति होती है, और अपनी उसी प्रकृति के अनुसार वो जीव कार्य करता है। अगर कोई मनुष्य होगा तो जब वो आपके पास में आएगा तो उसके कदमों की आहट अलग होगी। अगर कोई जीव होगा वो आपके पास में आएगा तो उसकी आने की आहट अलग होगी। अगर कोई पक्षी होगा तो उसके आने की आहट अलग होगी। इसी प्रकार से जब भी आपको कोई भी नेगेटिव शक्ति लग जाती है या भूत प्रेत की दिक्कत आपको हो जाती है, तो वो नेगेटिविटी भी आपको आभास करवाती है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी समस्या आपको हो रही है, ये नेगेटिविटी के कारण से है, भूत प्रेतों के कारण से है। भूत प्रेत कोई और नहीं होते। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो अकाल मृत्यु हो, चाहे वो फांसी लगा करके हो, जल करके हो, डूब करके हो, किसी भी कारण से हो, बीमारी के कारण से हो, बाद में जब कोई भी आत्मा अपने शरीर को त्याग देती है, तो बाद में वही आत्मा भूत कहलाती है, प्रेत कहलाती है। अब क्योंकि आत्मा का स्वभाव होता है शरीर से जुड़े रहना, तो इसी के कारण से जब कोई शैतानी आत्मा यानी कि बुरी आत्मा होती है, जिसने अपने जीवन काल में भी बुरे कर्म ही किए हैं, लोगों को सताया है, लोगों का खून पिया है, लोगों के साथ में बुरा किया है, गलत किया है, तो मरने के बाद भी वो आत्मा इसी तरह के कृत्य करती है, और वो हमेशा किसी न किसी शरीर की तलाश में रहती है। और जब आत्मा को शरीर मिल जाता है तो वो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, और हमेशा उसके शरीर में वास करने लगती है। और जिस भी स्थान पर वो आत्मा अपना वास बना लेती है, उस स्थान में आपको दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी एक पहले से आत्मा है, जो कि आपकी अपनी खुद की आत्मा है। और आपकी जो अपनी खुद की आत्मा है,
यही आत्मा आपको सचेत करती है, यही आत्मा आपको संकेत देती है कि कोई ना कोई बुरी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अब आप इस शक्ति से अपने शरीर की रक्षा कीजिए, नहीं तो ये बुरी आत्मा, ये नेगेटिव शक्ति आपको मौत के घाट भी उतार सकती है। जब ये नेगेटिविटी आपके सिर पर बैठेगी तो आपके सिर में दर्द होगा, आपको चक्कर आएंगे, आपको सिर पे भारीपन लगेगा। जब ये नेगेटिविटी आपके छाती पे बैठेगी तो आपको चेस्ट पेन होगा, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हमें बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, हमें अटैक की दिक्कत हो सकती है। जब यही नेगेटिविटी आपके शरीर में रम जाएगी, यानी कि पूरे के पूरे शरीर में नेगेटिविटी आपके शरीर में रम गई, तो यही नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर सवारी के रूप में आनी शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए कि इस तरह के सिम्टम्स आपको मिलेंगे जब कोई भी बुरी शक्ति आपके साथ में चलेगी, आपके साथ में रहेगी। इसीलिए आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए। अगर आपको आपके शरीर में कोई भी तकलीफ़ महसूस हो रही है और मेडिसिन लेने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है और जल्द से जल्द आपको इस नकारात्मक शक्ति को किसी न किसी ओझा, भगत, तांत्रिक के माध्यम से आपको दूर करवाना चाहिए, ताकि आप पहले की तरह स्वस्थ हो सकें। कई बार कुछ नकारात्मक शक्तियाँ इतनी ज़्यादा प्रबल होती हैं, प्रचंड होती हैं, जो आसानी से आपके शरीर को नहीं छोड़ती। इसलिए उनको निकालने के लिए अलग तरीके का ही प्रोसेस किया जाता है, जो कि एक तांत्रिक भगत अच्छी प्रकार से जानते हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं अक्सर वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि अगर आपको नेगेटिविटी लग गई है तो आप नींबू का उतारा अपने ऊपर से करते हैं, तो इससे आपको नेगेटिविटी से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा काली उड़द भी नकारात्मक शक्तियों को निकालने में सक्षम होती है, तो काली उड़द का उतारा भी आप अपने ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रतिदिन कवच का पाठ कर सकते हैं। कवच का पाठ करने से भी आपके शरीर में लगी नेगेटिविटी या जो नेगेटिविटी आपके शरीर में अपना स्थान बना चुकी है, अपना वास बना चुकी है, कवच का पाठ करने से वो नेगेटिविटी आपके शरीर को छोड़ करके चली जाती है। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा करना, मंत्र जाप करना, गुरु मंत्र का जाप करना, इन सभी चीज़ों से भी आपकी सुरक्षा होती है और नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर रहती हैं। इसीलिए हमेशा किसी न किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आपको जुड़ करके रहना चाहिए। आप पूजा करिए, पाठ करिए, कवच का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, या फिर मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, अपने इष्ट का चिंतन करिए, अपने गुरु मंत्र का जाप करिए। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो कम से कम आप किसी न किसी मंदिर जाते रहिए, ताकि आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती रहें और कोई भी नेगेटिविटी आपको अटैक ना करे, आपके ऊपर हावी ना हो। ठीक है, तो जब भी कोई भी नेगेटिविटी आपको लगेगी तो वो नेगेटिविटी आपको अपना असर ज़रूर दिखाएगी। और ये असर पकड़ता कौन है? आपकी खुद की चेतना, आपकी खुद की आत्मा आपको बताती है कि आपके शरीर में नेगेटिविटी घुस चुकी है। वो नेगेटिविटी जिस भी स्थान पर रहेगी, चाहे वो पेट का स्थान हो, चाहे सिर का स्थान हो, हाथ का हो, पैर का हो, कंधों का हो, आँखों का हो, सिर का हो, जहाँ भी नेगेटिविटी आपके शरीर में बैठेगी उस स्थान पर आपको दर्द बनेगा, बहुत भयंकर पीड़ा आपको महसूस होगी। ऐसा आपको लगेगा कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी। और अगर वो नेगेटिविटी आपके पूरे शरीर में रम गई तो आपको सवारी आनी शुरू हो जाएगी, पेशी आनी शुरू हो जाएगी, और आप उस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आप बिस्तर पकड़ लेंगे और हमेशा डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन आपको आराम नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी से छुटकारा, भूत प्रेत से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ आपको भगतों से, ओझाओं से, तांत्रिकों से ही प्राप्त हो पाएगा। किसी न किसी माता के मंत्र का जाप करिए, हनुमान जी के मंत्र का जाप करिए, कवच का पाठ करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए।
इससे आपकी रक्षा होती है, माता रानी रक्षा करती है और आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचाती है। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।